एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मेरा नाम है कैफिल सलगुदर और आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एडमिशन टेस्ट था एलएलबी के लिए जो 16 अगस्त को हो चुका है एंड उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह से आया था, किस लेवल का आया था, वो आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टूडेंट ने मुझे जो बताया था वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एंड कुछ क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो क्वेश्चंस मैंने खुद सेट किया है, जो स्टूडेंट ने मुझे आइडिया दिया है कि इस तरह का क्वेश्चंस आए थे, तो उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चंस को बनाया एंड उन बनाने के बाद मुझे लगा कि आप लोगों को भी मैं बता दूं। ठीक है, ओके। तो जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो 23 अगस्त को कॉमन एडमिशन टेस्ट देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। एंड डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ जो स्टूडेंट ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं, अगर स्टूडेंट देख रहे हो तो इस वीडियो पे के कमेंट सेक्शन पे एक क्वेश्चन लिखना तो ज़रूरी है। आप लोग अपने जितने हो सके क्वेश्चंस आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि आप लोगों के जूनियर्स को भी पता चल जाएगा एंड मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, ओके। दो क्वेश्चंस थे, पूरे 50 क्वेश्चंस है, जिसमें आप लोगों को पर क्वेश्चन आप लोगों को 2 मार्क्स का था एंड 100 मार्क्स का था एंड नो नेगेटिव मार्क था। एंड जो पीडीएफ फाइल है इस क्वेश्चंस का, वो क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दे रखा है, तो डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाइए एंड वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को जो पीडीएफ फाइल है वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को और एक बात बता देता हूँ कि चैनल पर अगर नए आए हो एंड अपकमिंग अपडेट्स पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रख दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं तो आप लोगों को तुरंत मिल जाए। अगर आप चाहते हो कि यूट्यूब से ना मिले तो आप लोगों को व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आप लोगों को नोटिफिकेशंस वगैरह बहुत ही जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एलएलबी कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 जो 16 अगस्त को हो चुका है एग्ज़ाम, उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का था एंड ये जो क्वेश्चन से डायरेक्ट एग्ज़ाम में जो आए थे वो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं है, यानी कुछ थोड़े से चेंजेस आपने को यहाँ पे मिलेगा। एंड अगर अगर कोई डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एडमिशन टेस्ट दिया हुआ स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना जो क्वेश्चंस है वो अगर आप लोगों को याद होता है तो आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो हमारे साथ। ठीक है, ओके। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो चेक करते हैं। इफ़ आई रीच आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्या आपने वेयर सिलेक्ट किया था? अगर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या देख रहे हो तो वही बता पाएंगे कि उन्होंने कौन सा सिलेक्ट किया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। शी इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, जिसका सही आंसर होगा एट हु इज़ द नोन एज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? सबको पता है, बी आर अम्बेडकर को। नंबर 4 चेक करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर described which fundamental right as the heart and soul of the constitution, जो हम सभी को पता है कि right to constitutional remedies, the preamble of to the Indian constitution begins with the people of India। ये सब तो बेसिक सा क्वेश्चन है। Who is the present vice president of India? हम सभी को पता है, CP राधाकृष्णन। 7 नंबर पे चेक करते हैं। which schedule of the Indian Constitution deals with the allocation of seats in राज्य सभा? कौन सा स्केड्यूल्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा स्केड्यूल्ड राज्यसभा का जो सीट है वो एलोकेशन करता है, जिसका सही जो आंसर होता है 4th स्केड्यूल्ड। 8 नंबर पे क्वेश्चन चेक करते हैं। which schedule contains the list of recognized languages of India? 6 schedule, 7 schedule, 8 schedule, 9th schedule। तो जो सही आंसर है वो होगा आपका 8 scheduled। चूज द साइनोनिम ऑफ वर्बोज। वर्बोज का साइनोनिम आप लोगों को बताने हैं। कॉन्सियस, ब्रीफ, वर्डी, साइलेंट। जिसका सही आंसर होगा वो होगा आपका वर्डिंग। चूज द एंटोनिम ऑफ मैंडेटरी। कंपल्सरी, ऑप्शनल, नेसेसरी, इसेंशियल। जिसका सही आंसर होगा
optional. Neither the teacher nor the students dash present in the classroom. Was, is, where, has, जिसका सही आंसर होगा where. Neither Rahul nor his friends dash responsible for the incident. Is, was, are, has, जिसका सही जो आंसर होगा वो होगा are. Choose the correct passive voice. वॉइस का क्वेश्चंस आए थे. The police arrested the thief. Option A, the thief arrested the police. The thief was arrested by the police. The thief has arrested by the police. The police has arrested by the thief. जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, the thief has arrested by the police. Choose the active voice. The letter was written by Ria. Option A, Ria wrote the letter. Ria writes the letter. Ria had written the letter. Ria is writing the letter. जिसका सही जो आंसर होगा Ria wrote the letter. Which of the following is not a source of Indian Constitution? Indian Constitution का सोर्स कौन सा वाला नहीं है वो आपको बताना है. ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान. जिसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, ऑप्शन डी. ओके. द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स in the Indian Constitution was borrowed mainly from the Constitution of Britain, USA, Ireland and Canada. जिसका सही जो आंसर होगा आपका USA. The idea of directive principle of state policy was borrowed from USA, Ireland, Australia, Germany. ऑप्शन सी, आयरलैंड से आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोरोड किया गया है. The Indian Constitution borrowed the idea of fundamental duties from USSR, USA, France or Canada. USSR. 19 number. Choose the grammatical correct sentences. He is senior than me. He is senior to me. He is senior from me. He is more senior than to me. जिसका जो सही आंसर होगा ही इज सीनियर टू मी. चूज द करेक्ट सेंटेंस. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव अ बुक. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ बुक. ईच स्टूडेंट्स हैज़ अ बुक. ईच स्टूडेंट हैव अ बुक्स. जिसका जो सही आंसर होगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ अ बुक. इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लासरूम इज 3:2 and there are 30 boys, how many girls are there? तो टोटल स्टूडेंट दिया है 30, जिसमें से आप लोगों को ढूंढना है या फिर निकालना है गर्ल्स कितने होंगे. तो यहाँ पे 3 गर्ल बॉयज़ के लिए दिया है एंड 2 गर्ल्स के लिए दिया है. हमें गर्ल्स निकालना है तो 3 से डिवाइड कर दो यानी 10. अब इसको 2 से मल्टीपल कर दो यानी 20. जो आपके क्लासरूम में टोटल स्टूडेंट थे गर्ल्स वो है 20, ऑप्शन बी. A number is increased by 20% if original number is 500. What is the new number? 20% of 500. ये बढ़ के कुछ बढ़ा 20% इंक्रीज हुआ. जो उसके बाद आप लोगों को 500 से न्यू नंबर क्या होगा वो आपको निकालना है. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं. 220 इंटू 100 इंटू 500. 0 0 कट गया, ये 0 गया यानी 100. 100 कितना परसेंट बढ़ा? 20 ऐड कर दो यानी 120 आपका सही आंसर होना चाहिए. लेकिन आपको 20% ही बढ़ा है ना, तो 100 आपका अमाउंट है एंड कितने में से 20% बढ़ा? 20% 500 में बढ़ा तो आपका 100 प्लस 500 कर दो तो टोटल जो आपका अमाउंट होगा वो होगा 600. ऑप्शन C. Okay. The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on 15 August 1947, 26 January 1950, 26 November 1949, 2 October 1949. सही आंसर हम सभी को पता है 29 November 1949. The Constitution of India
came into force on 15 August, 26 November, 26 January, 14 April 1950. Indian Constitution of India, the Constitution of India came into force on 26 November 1949. ये क्वेश्चन डबल हो चुका है आप लोगों का, शायद मैंने डबल क्वेश्चन दे दिया, लेकिन ये इस तरह का क्वेश्चन ही आप लोगों को एग्ज़ाम में आया था। और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे के आए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि यही क्वेश्चंस एग्जैक्ट यही क्वेश्चन थे या अब थोड़े बहुत चेंजेस हो चुके हैं। एंड अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका जो क्वेश्चन है वो प्लीज़ बता के जाइएगा, ठीक है। तो हमारा भी हेल्प हो जाएगा एंड जो स्टूडेंट गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको भी पता चल जाएगा एंड बहुत सारे क्वेश्चंस सिमिलर हो भी सकते हैं, ठीक है। ओके, 25 चेक करते हैं। व्हिच फंडामेंटल राइट इज ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 32? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका सही आंसर ऑप्शन सी। The sixth schedule of the Constitution primarily deals with language, administration of tribal areas in certain northeastern states, पंचायती राज, फंडामेंटल ड्यूटीज। नंबर ऑप्शन डी, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन certain नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। 27 वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज कवर्ड अंडर द सिक्स्थ शेड्यूल? असम, पंजाब, राजस्थान, केरला। तो सब जो सही आंसर है वो है असम। द मिनिमम एज ऑफ रिक्वायर्ड टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए सबसे मिनिमम जो एज है वो 35 है। द मिनिमम एज ऑफ रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए आप लोगों को 25 ईयर होना पड़ेगा। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट का गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंट करने वाला होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो ऑप्शन सी। यहाँ पे आप लोगों का आंसर की दिया हुआ है, आप लोगों को मिल जाएगा एंड ये जो PDF है टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इंडिपेंडेंस डे का स्पेशल ऑफर अभी भी चल रहा है, जिसका लास्ट डेट है 17 अगस्त, जिसका लास्ट डे है 17 अगस्त, जिसका ऑफर चल रहा है 399 से डायरेक्ट 299। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप डायरेक्ट वहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जिसका ई बुक है, जो लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। ये लिंक तभी 17 अगस्त से पहले ही आप लोगों को ओपन करना है, उसके बाद ये लिंक काम नहीं करेगा। अगर करता है तो आप लोगों को ऑफ़र नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, वो आप लोगों को देख लेना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ई बुक परचेस कर सकते हो, ठीक है। ओके, लास्ट में जो लीगल रीजनिंग था, लीगल रीजनिंग में से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को मिले थे, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चंस एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए आइडियाज़ के लिए, अगर कोई भी स्टूडेंट जैसे कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का कॉमन एडमिशन देने जा रहा है 23 अगस्त को, तो उस स्टूडेंट के लिए भी हेल्प हो सकता है। प्रिंसिपल फैक्ट्स है, यानी लीगल रीजनिंग में ये क्वेश्चंस आते हैं। हाउएवर इंटेंशनली कॉजेज अ फेयर ऑफ इमीडिएट हार्मफुल कॉन्ट्रैक्ट कमिस assault facts arises his first and rushes toward B, who believes he is about to be hit, stops before touching B. Option A committed assault. Option B, A committed battery only. Option C, A committed neither assault nor battery. Option D, A committed battery, जिसका सही आंसर होगा A committed assault। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रिंसिपल, a contract made under coercion is voidable at the option of the aggrieved party. Facts: X threatens to reveal false information about Y unless Y signs a contract. Y signs is a option A, contract is valid and binding. Option B, contract is void. Option C, contract is voidable at vice option. Option D, contract is illegal, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्ट इज voidable at vice option। थर्ड वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। प्रिंसिपल, ऑप्शन क्वेश्चन 3,
Trespass occurs when a person enters another's property without permission. Fact: A enters B's garden, believing it to be a public park. Option A: no trespass because of mistake. Trespass has occurred. Criminal intimidation. ऑप्शन डी डिफेमेशन, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रेसपास हैज़ अकार्ड। तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चंस जो आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है कि किस तरह का लेवल का क्वेश्चंस आए थे डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एडमिशन टेस्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस थे, जिसके हर एक क्वेश्चंस को 2 मार्क्स दिया जाता था एंड टोटल जो मार्क्स था वो 100 था, 100, जिसमें नो नेगेटिव मार्किंग, आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा था जो स्टूडेंट 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूट न जाए। अगर आपने गलत किया था तो आपको को माइनस मिल जाता था गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, लेकिन डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। ये बहुत ही अच्छा हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, 23rd को गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रहा है कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर 3 ईयर LLB, जिसका फॉर्म ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। 16 अगस्त उन्होंने पहले ही बताया था, 16 अगस्त लास्ट डेट है, लेकिन उसे पोस्टपोन्ड किया 15 अगस्त कर दिया। एंड जिसका जो लिंक है अप्लाई करने का या फिर रजिस्ट्रेशन करने का वो 14 अगस्त तक ही वैलिड था। उसके बाद आप लोग कोई भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। ठीक है, ओके। जिन स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप कर दिया था 23rd के लिए प्रिपेयर कर लो अपने आप को। एंड जितना हो सके, अभी भी बहुत दिन बाकी है, तो जितना हो सके अच्छे से पढ़ाई करो एंड जो है अच्छे से पढ़ाई करो, और उसके बाद अपना जो बेस्ट दीजिए एंड अपना कॉलेज जो पसंदीदा कॉलेज है उस पर ज्वाइन कीजिए। एंड आगे की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे रखा हुआ है। एंड इसके साथ साथ आज के इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।